चाहिए कि हम किस पार्ट को कर रहे हैं, हम भगवान की भक्ति किस रूप में कर रहे हैं, हम भगवान को कैसे रिझा लें। हमें ज्यादा टेबलेट खाने की जरूरत नहीं है, हमें एक ही औषधि ऐसी पा लेना है, हमको एक टेबलेट ऐसी खा लेना है जिससे सिर दर्द बंद हो जाए, और जो तुम्हारे शरीर पे लगे उसको खाओ। कई माताएं तो कहती हैं हमको ये दवाई सूट नहीं करती, डॉक्टर से भी बोल देती साहब हमको ये दवाई सूट नहीं करती, हम नहीं खा सकते, खाएंगे एसिडिटी होगी, खाएंगे ऐसा होगा। उसी तरह अगर आपका चित्त, आपकी वृत्ति, आपका मन 10 जगह पर नहीं लगता, साफ मना कर दो, मैं नहीं जा सकती, मेरा मन उधर नहीं लगता, मैं ये नहीं कर सकती, मेरा मन है, पर मेरा मन शंकर के भजन में, मेरा मन राम के भजन में, मेरा मन कृष्ण के भजन में, मेरा मन भगवान की भक्ति में अगर रमा है तो उसको रमाओ। एक बेलपत्री में भी भगवान शंकर का वासा है, वो दिखने की बहुत छोटी सी होती है, 3 पत्तियों की होती है, पर उसके एक एक अंश में भगवान देव, अधिदेव, महादेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और 64 योगिनियां, देवियां सारी इस बेलपत्र के अंतर्गत विराजमान हो जाती है। उस पर विश्वास भी इतना कर लिया कि राठी परिवार बोला कि गुरुदेव वो है घर में, मां कह रही है घर में है, चिंता मत करना, बाल वाका नहीं होगा। कथा करवाई है पिछले वर्ष, 108 शिवपोथी जब हुई थी उस समय पर करा ली, तो उसमें जो बेलपत्र है वो उतना असर, तो विश्वास से भगवान है। भरोसा कब आया? जब विश्वास पूर्ण हो गया। और जब भगवान सम्मुख में आता है तो यही आनंद दे जाता है। कई लोग कहते हैं महाराज भगवान को रिझाने के लिए हम बहुत प्रयास करते हैं, क्या भगवान रिझ जाता है? क्यों नहीं। लंका अधिपति रावण ने भगवान शंकर को रिझाया उस तरह से, हम नहीं रिझा सकते। हमने तो कह दिया रावण इतना बलवान था, उसके पास में सोने की लंका थी, वो ऐसा था, वो वैसा था, और उसकी तप साधना भी तो देखो, उसकी तप साधना भी तो देखी जाए। जब गर्मी पड़ती थी तो गर्मी के 4 महीने चारों तरफ अग्नि को प्रकट करता था, और बीच में बैठकर अग्नि की लपट इतनी होती थी कि उसके सिर के ऊपर से वो अग्नि जाती थी, चारों तरफ अग्नि जलाकर तप करता था। बारिश आती थी, बाहर बैठकर तप करता था, ठंड पड़ती थी, पानी में डूबकर तप करता था। और जब इससे भी शंकर प्रसन्न नहीं हुए, देवताओं ने कहा भोलेनाथ उसने इतनी तप साधना कर ली, उसने इतना भजन कर लिया, और आप प्रसन्न नहीं हो रहे, आप प्रकट नहीं हो रहे, उसकी तप साधना से आप प्रसन्न नहीं हो रहे, उसकी तप साधना से आप प्रकट नहीं हो रहे। भगवान कहते हैं इतनी जल्दी प्रसन्न नहीं होता, जरा वो निखरने दो और निखारने दो। सोने को जितना तपाओगे उतना निखरेगा, कुंदन उसका आनंद तभी तो बनेगा। और एक बार अगर तप गया, एक बार अगर निखर गया तो फिर उसमें कोई खोट नहीं रहेगा, और खोट नहीं रहेगा तो वो हॉलमार्क लगाकर बेचा जा सकता है कि ये कंपनी का है और इसकी गारंटी है, जितने में दिया गया उतने में लिया जा सकता है। पहले कोई गारंटी नहीं मिलती थी, पर आजकल गारंटी है हर चीज की, आप उतने में इसको वापस कर सकते हो, जितने का लेकर जा रहे हो उतने में प्राप्त वापस हो जाएगा। रावण को और तपाओ, और तपाया, जब तपता रहा रावण तो उसने विचार करा कि शिव प्रसन्न नहीं हो रहे, तो अपना शीश काट कर देना चालू कर दिया, और एक नहीं 9 शीश जब दे दिए, और 10वां शीश जब लंका का राजा रावण काट कर दे रहा था, 10वां शीश जब भगवान शिव को प्रदान कर रहा था, शंकर जी सामने प्रकट हो गए। रुक भाई, क्या चाहिए तुझे, बोल, इतना दे दिया तूने? नौ शीश देने वाले रावण के पास राम बाद में पहुंचे थे, पहले शबरी अंबा के यहां 9दा भक्ति का ज्ञान दे दिया था, वही 9 भक्ति, वही 9 भक्ति। शबरी अंबा के दरवाजे पर जाकर 9दा भक्ति का ज्ञान दिया, और उसके बाद में वो जो 9 शीश रावण ने दिया था, 10वां शीश काट ही रहा था और भगवान सम्मुख में आ गए। सामने सम्मुख में भगवान शिव आ गए, मत काट, क्या चाहिए ये बोल दे। और उसने तब किया, किस चीज के लिए करा था? जब ब्रह्मा जी से उसने वर मांग लिया था कि मैं मरूं तो नाभि में अमृत है, वो सूखेगा तब मैं मरूंगा। मरने की तो उसके पास में गारंटी आ गई थी कि मरूंगा तब जब वो सूखेगा। सोने की लंका उसको पहले मिल चुकी थी, सारा सुख लंकाधिपति रावण के पास में था, ऐसा कोई सुख नहीं था जो लंकाधिपति रावण के पास में नहीं होगा। जितने ग्रह थे रावण के यहां पर थे, जितने देवता थे रावण की हाजिरी में आते थे,
जब दुनिया का सारा सुख उसके पास में है, सर्व सुख उसके पास में, तो फिर शंकर को क्यों रिझाया? शंकर को रिझाने का कारण क्या था? अरे साहब, आपके पास में गाड़ी है, बंगला है, फैक्ट्री है, दुकान है, जमीन है, जायदाद है, फार्म हाउस है, सारा सुख, आपके बच्चे, बहुएं, परिवार, कुटुंब, बेटी, दामाद, नाती, पंती, पोता, पोती, सब कुछ है, सारे सुख आपके पास में, सर्व सर्व सुख, कोई कमी नहीं आपके पास में। फिर कोई आपसे कहे कि जाओ अब शिव महापुराण की कथा सुनो, जाओ शंकर की कथा करवाओ। जब सारे सुख हैं तो मैं पुराण क्यों करवाऊं? जब सारे सुख हैं तो मैं कथा क्यों करवाऊं? अगर रावण ऐसा विचार कर लेता, जरा विचार करिए, तो चित्तवृत्ति कहां जाती? पर लंकाधिपति रावण के पास में स्वयं के मरने का भी एक आनंद उसके हाथ में था कि मेरी नाभि में बाण लगेगा और मैं मरूंगा। मंदोदरी मेरे पास में, एक रानी और मेरे पास में, विभीषण, कुंभकर्ण, बड़े बड़े असुर मेरे पास में है, सोने की नगरी मेरे पास में है, समुद्र के मध्य में मैं विराजमान हूं, मुझे किसी चीज का भय नहीं, सारे देवता मेरे पास में है। फिर आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी लंका के राजा रावण को कि वो लंकाधिपति रावण भगवान शंकर को शीश काट कर दे रहा था, इतने तप कर रहा था, इतनी साधना कर रहा था, फिर क्या जरूरत थी? तो भगवान शंकर ने पूछा, मांग तुझे क्या चाहिए, बोल तुझे क्या दिया जाए, बोल। लंकाधिपति रावण ने कहा, आपको कैलाश लेकर चलना, कैलाश से लंका लेकर चलना। देखिए कितनी सुंदर बात, आपको लंका लेकर चलना है। तो शंकर जी मुस्कुरा के बोले, तू मुझे लंका में ले जाके क्या करेगा, ये भी तो बता। तो रावण कहता है, रोज रोज मैं आऊं और कैलाश पे आके आपकी स्तुति करूं, भजन करूं, कीर्तन करूं, आपको जल चढ़ाऊं, आपको दूध चढ़ाऊं, आपका पंचामृत चढ़ाऊं, आपका स्नान कराऊं, इससे अच्छा है कि आपको ही लंका ले जाऊं, घर में जहां तुम बैठोगे वहां बिठाऊंगा, जैसा कहोगे वैसा करूंगा, जैसा आप कहोगे वैसा रखूंगा, और सुबह से उठूं और मेरे देवाधिदेव महादेव का मैं मुख देखूंगा, बस मुझे आपको लंका में रखना। पर भगवान शंकर मुस्कुराते बोले कि तू मुझे लंका ले जाना चाहता है, मना नहीं है, मैं चल चलूंगा, पर तूने इतना तप करा, शीश काट काट के दिए, तूने इतना घोर तप करा, कहीं पानी में डूब कर, कहीं अग्नि में बैठ कर, तो केवल यही मांगने के लिए करा? तो रावण कहने लगा, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, बस आप ही चाहिए, चलो। शंकर जी बोले, चलने को तो चल चलूं, पर जो पास में बैठी उससे तो पूछ ले। भाई पूछना भी तो जरूरी है। और गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत जब लड़का और लड़की की शादी होती है, ब्राह्मण वचन दिलवाता है, तो उसमें एक वचन होता है कि आप जो भी निर्णय लोगे उसमें मुझसे जरूर बात शेयर करोगे। ये निर्णय था। लड़का लड़की का जब संबंध होता है तब आप कुछ अगर कोई बड़ा निर्णय ले रहे हो तो मुझे जरूर बताना, आपके माता पिता को बताओ, आपके भाई बंधु को बताओ, पर मुझसे मत छुपाना, मुझे जो। तो आज भी लड़का लड़की का जो संबंध होता है उसमें एक वचन ही है। तो शिव कह रहे मैं जाने को तैयार हूं, पर पार्वती से पूछो, और आपके साथ में चलने को तैयार बैठा हूं, बिल्कुल चलूंगा आपके साथ में, लंका चलूंगा, जरूर चलूंगा। अब फिर पार्वती जी के सामने लंकाधिपति रावण सम्मुख में खड़ा हुआ, और लंकाधिपति रावण ने मां जगतजननी जगदम्बा को देखकर प्रणाम कर कर कहा, मां आपको भी मेरे साथ चलना है। पार्वती जी बोली ये बता कि ले जाना क्यों चाहता है? तो रावण के शब्द सुनिएगा साहब। रावण संहिता कहती है, लंकाधिपति रावण कहता है, माता पिता को इसलिए लेकर जा रहा हूं कि मैं तो आपका दर्शन कर लेता हूं, और लंका में रहने वाले और भी आपका दर्शन कर सके, और भी दर्शन कर सके। ये कथा सोमानी परिवार सूरत गुजरात से बैठकर करा रहा है। ये सोमानी परिवार इस कथा को चाहता तो लॉकडाउन में अपने घर में भी करा सकता था, क्योंकि वहां भी कौन आता? घर के उनके सदस्य 4, 5, 6, 8 जो भी हैं, बस वो सदस्य, और वो सब सदस्य रहते 8, 15 जो भी सदस्य होंगे, या उनके घर के 8 लोग, 10 लोग, 15 लोग, और ये संगीतकार, ये टीवी चैनल, और हम पर इस कथा को उन्होंने इस ऑनलाइन कराई, टीवी चैनल पर दी, फेसबुक यूट्यूब पर दिया। इस कथा को संपूर्ण विश्व में वितरित क्यों किया? कि कथा तो हम सुन लेंगे, पर इस कथा को जब जगत तक जाएगी, जग कल्याण के लिए जाएगी, और पूरे विश्व में ये कोरोना महामारी जो फैल रही है, और जब इस कथा का संचार होगा, इस कथा को बोला जाएगा, और इसकी जो वाणी है, इसके जो शब्द हैं, वो जो निकलेंगे, उससे हो सकता है ये वातावरण शुद्ध हो जाए और ये वायरस समाप्त हो जाए। इसलिए इस कथा को ऑनलाइन कर जग तक पहुंचाया, नहीं तो अकेले भी सुन सकते थे सोमानी जी। इस कथा को सोमानी परिवार अकेले भी श्रवण कर सकता था, इस कथा को स्वयं भी सुन सकता था, इस कथा को स्वयं श्रवण भी कर सकता था, पर उसने एक विचार करा कि नहीं, ऑनलाइन कराकर, जैसे राजगरिया परिवार ने इससे पहले कराया, ऐसे सोमानी के इस कथा को वहां तक पहुंचाना है, इस कथा को वहां तक लेकर जाना है, इस कथा को जन कल्याण तक, जनहित तक पहुंचाना है। और जब सारी दुनिया कोरोना महामारी के अंतर्गत हृदय से टूट चुकी है,
तब एक शंकर की ही कथा है कि शिव उसको साध सकता है। दुनिया में कोई साधे ना साधे, शंभु साध देगा, शंकर साध ले। कल बालक पूछ रहा था, गुरुदेव मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता कि गाड़ी लेके चला और कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा उसमें कुछ हुआ। तो बाबा से कह देना, विश्वनाथ से कह देना, आटे में नमक जब माँ रोटी बनाती है तो थोड़ा सा नमक डालती है। डालती क्यों है? कि स्वाद आएगा। और माँ इतना सारा नमक डाल दे तो कोई रोटी खा सकेगा क्या? नहीं। भगवान से कह देना, बड़ी कृपा कर रखी है भोलेनाथ, हो सकता है कोई मेरा ग्रह ऐसा बन रहा होगा जिसमें मेरे कुछ दुख के, कुछ एक्सीडेंट आदि के क्रम होंगे, पर तेरी कृपा है आटे में नमक के बराबर धीरे धीरे मेरे उस ग्रह को तू काटता रहता है। तेरी कृपा है ये, तेरी करुणा है ये। वो धीरे धीरे स्लो तो कहीं ना कहीं उस जो ग्रह आ रहा है, जो काल आ रहा है, उसको मेरा महाकाल धीरे धीरे कर कर उस ग्रह को काट रहा। तो उसको धन्यवाद देना। जैसे आटे में नमक डले और स्वाद आए तो ऐसा चल जाएगा, थोड़ा 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 चल जाएगा, पर ज्यादा नहीं। आटे में नमक के बराबर झेल सकते, दुख सहन कर सकते, पर इतना मत तोड़ना कि तकलीफ हो। बाबा कृपा करो, और यही कृपा उसकी है। अगर थोड़ा बहुत तकलीफ आ रही है तो बाबा को धन्यवाद देना, ठीक है बाबा बड़ी कृपा, आपने प्रसाद दे दिया, बहुत कृपा दी, समझने का मौका दिया, समझने का मौका दिया। ये बाबा की कृपा है, ये बाबा की उदारता है। रावण कह रहा है मैं आपको ले जाना चाहता हूं जगत हित के लिए, जग कल्याण के लिए। आपसे भी निवेदन है, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक पर जितने कथा सुन रहे हो, सबसे करबद्ध निवेदन है, अगर आप भगवान के सामने जाओ तो सबसे पहले अपने लिए बाद में मांगना, पहले जग हित के लिए मांग लो। मेरे अड़ोसी पड़ोसी कुटुंब कबीला नाते रिश्ते सब सुखी रहे, भगवान इसकी कृपा कर, कोई दुखी ना हो। सुखी रहे संसार में, दुखिया रहे न कोई, ये अभिलाषा मेरी है, सो भोले पूरी हो। सब सुखी रहे, सब आनंदित में रहे, आनंद मस्ती में और अलमस्त होकर। इसलिए हम बार बार कथा में कहते हैं, क्या किसको रोइए, चादर तान कर सोइए, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। भगवान ने जितना शरीर दिया है, जैसा स्वरूप दिया है, जैसी भगवान ने कृपा करी है, उसमें इतने सुखी रहना कि तुम्हारे बराबर दुनिया का कोई सुखी व्यक्ति ना हो। जो दिया भगवान ने बहुत दिया, और दूसरे को देखकर नहीं, उसके पास में इतना भरा है, उसकी 4 फैक्ट्री है, एक आध और करना चाहिए, अपने को और चालू करना चाहिए। रबड़ को कितना खींचोगे दादा? गड्डी के रबड़ को 1 किलो के डब्बे में मत लगाओ। अगर रबड़ में तनाव होगा तो तुम्हारी जिंदगी में तनाव उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए इस मन को, इस चित्त को, उस वृत्ति को एक ही जगह अच्छे से लगाओ, उभर जाओगे। अरे भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। अगर शिव का भजन कर रहे हो, शिव का स्मरण कर रहे हो, लंकाधिपति रावण कर रहे हैं, मां मैं आपको लेना चाहता हूं, ले जाना चाहता हूं, चलिए मां चलो मेरे साथ, शंकर मेरे साथ चलो। शिव जी से पार्वती जी बोली आप जाना चाहते हो? शंकर भगवान बोले भगत है, भगत तो जहां ले जाएगा वहां जाना पड़ेगा। भगत तो भगत, जहां ले जाएगा वहां जाना है, उसमें दिक्कत क्या है? पार्वती जी बोली दिक्कत एक ही है। क्या? अगर रावण जिद कर कर अपन को ले जा सकता है तो जिद कर 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 सारे काम भी करवा सकता है। बहुत ध्यान देना महाराज, बहुत ध्यान। मम्मी पापा तुम मेरे साथ पूना चलो, यहां नहीं रहोगे, चलो मेरे साथ पूना मेरे ना। बेटा जिद कर कर ले गया, बहू भी ले गई, और ता काम धाम जमाया, इतना सब कुछ जमाया, और उसके बाद में तुम चले भी गए और वहां तुमने 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना खूब अच्छे से रहे, और एक आध दिन फिर मालूम पड़े तुमको कोई बात पर क्रोध आए या बच्चों को किस बात पर क्रोध आ जाए और मन में मन मोटा उत्पन्न हो जाए, और मालूम पड़े वो अपने बच्चों को दादा दादी को नहीं दे, दादा दादी कुछ बोले और वो ना सुने, तो मन दुखेगा। पार्वती के शब्द सुनिएगा,
ये शिव महापुराण केवल शंकर की कथा नहीं, ये शिव महापुराण अपनी अपनी खुद की कथा है। ये शिव महापुराण अपने दिल की कथा है। ये शिव महापुराण अपनी खुद की व्यथा है। ये शंकर की कथा अपने ऊपर आधारित है। पूरी वेद व्यास जी लिखते हैं कि मान लो हम चले भी गए, शंकर पार्वती लंका पहुंच भी गए, तो लंका के रावण के अधीन तो हो गए ना। एक निवेदन, अगले साल की श्रावण की पहली कथा आपके यूट्यूब और फेसबुक पर डली हुई है, उसमें निकाल कर सुनिएगा। उसमें कहा था, मां कितनी भी बूढ़ी हो जाए पर रसोई घर मत छोड़ना, और पिता कितना भी बूढ़ा हो जाए, भले ऑफिस ना जाए, फैक्ट्री ना जाए, दुकान ना जाए, पर घर से काम करना और काम में दिल लगा कर रखना। कितने भी बूढ़ी हो जाओ, रसोई घर मत छोड़ना। एक बार बहू बहुत अच्छी है, भोजन बनाएगी, बेटे बहुत अच्छे हैं, साधन करेंगे, सब कुछ होगा, पर अपने मन से एक बार रसोई घर में जरूर जाओ। और बेटा ला, मैं दूध तपा देती हूं, तुम दोनों भोजन कर लो, तुम तीनों बैठ जाओ, तुम आप यहां बैठ जाओ, बैठो बेटा, मैं कर देती हूं। लाओ बेटा, कोई काम है, बच्चों का टिफिन में बना देती हूं, तुम तैयार होकर बच्चों को। ये माँ का एक आनंद, एक सम्मुखता है कि वो पहुंचे रसोई घर में, कितनी भी बूढ़ी हो जाए, साहब कितना भी बुजुर्ग बना जाए। भले बहू ना कहे कि मम्मी आज आपने दाल अच्छी बनाई है, पर बहू का दिल जरूर कहता है कि मम्मी ने आज ये चीज अच्छी बनाई है, क्योंकि आज सबने अच्छे से खाई। बहू के मन में आ गया कि आज ये सामान अच्छा बना, क्योंकि सबने अच्छे से खाया, तो बहू को समझ में आ गया। भले वो ना बोल रही हो, पर उसकी चित्तवृत्ति भी रहेगा, सम्मान जरूर रहे, आदर जरूर। तो निवेदन है, शंकर और पार्वती की कथा कह रही है, संपूर्ण विश्व इस कथा को सुन रहा है, संपूर्ण विश्व कथा को सुन रहा है और इस कथा के रसतत्व को ग्रहण कर रहा है। और यदि कथा श्रवण कर रहे हो तो पार्वती की कथा अपनी कथा, शिव की कथा अपनी कथा नहीं। पार्वती जी बोल रही, बहुत ध्यान देना महाराज, एक गलती आपसे हो गई थी भोलेनाथ। शंकर जी ने पूछा, मुझसे और गलती हो गई थी, कौन सी? अच्छा, ये पतियों मानते बड़े देर में, और मानते हैं तब कहते हैं हाँ बिल्कुल सही बोली थी तू। मानते थोड़े लेट है, हाँ, पर मानते जरूर है। और कई सोचे कि बिल्कुल हमारी मान के चले, तो वो नहीं हो सकता। हो मानते हैं परंतु थोड़ा ले। तो शंकर जी से पार्वती जी बोली, तो एक गलती आपसे पहले भी हो गई थी। भगवान शंकर बोले, वो कौन सी गलती हो गई थी, जरा बता तो जरा। तो पार्वती जी बोली, याद करो, गणेश जी और कार्तिकेय दोनों को कर दिया कि पृथ्वी की परिक्रमा करा, और पृथ्वी की परिक्रमा करने दोनों को भेज दिया। गणेश जी महाराज चूहे पर बैठ गए, कार्तिकेय मोर पर बैठ गए, कार्तिकेय गए परिक्रमा करने के लिए, और गणेश जी ने लगा लिया अपन दोनों की परिक्रमा। वो तो मैं नेत्र बंद कर साधना में लीन थी, अपने दोनों पुत्रों का स्मरण कर रही थी, और उतनी देर में जैसी गणेश जी ने परिक्रमा लगाई और तुमने खड़े होकर कह दिया, गणेश मैं तुझे वर देता हूं कि तू प्रथम गिनती में पूजा जाएगा, मैं तुझे वर देता हूं कि तू प्रथम पूज्य होगा। पार्वती जी बोली, गलती नहीं हुई थी आपसे, कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करने गया था, गणेश ने अपन दोनों की परिक्रमा लगाई थी, और गणेश जी ने कहा था आप ही में पृथ्वी, आप ही में आकाश, आप ही में तलातल पताल, सब कुछ आप में है, इसलिए मैंने आपकी लगाई। तो बेटे ने, कार्तिकेय ने आपकी बात सुनकर पृथ्वी की परिक्रमा करी, उसने गलत किया क्या? नहीं, आपके वचन को रखा, और गणेश ने अपनी बुद्धि का परिचय देकर यही परिक्रमा लगा ली, और आपने उससे वर दे दिया। मुझे यह श्रेष्ठ नहीं लगा। याद करो भोलेनाथ, यह मुझे श्रेष्ठ नहीं लगा, इसलिए मैंने वर मांगा था आपसे कि आज के बाद शंकर की कभी परिक्रमा ना हो, क्योंकि एक परिक्रमा इतनी भारी पड़ गई थी, इतनी भारी पड़ गई थी कि एक को वर मिल गया और दूसरा मौन होकर श्रीशैलम पर मल्लिकार्जुन के रूप में बैठ गया। ये मल्लिकार्जुन श्रीशैलम पर भगवान बैठे, क्यों बैठे? बस कारण यही, कार्तिकेय रूट के चले गए तो वहां जाके बैठ गए, माता पिता मनाने गए उनको, रोज चलो नहीं आए, मेरे को नहीं था। कोई ऐसी गलती हमारे जीवन में ना हो। शंकर जी की परिक्रमा क्यों नहीं होती? क्योंकि पार्वती ने वर मांगा था आज के बाद आपकी कोई परिक्रमा ना करे, अगर परिक्रमा करेगा तो जितना उसने पुण्य करा है वो क्षुण्ण हो जाएगा। इसलिए शंकर, अगर आपकी परिक्रमा हो तो आदि हो, पूर्ण परिक्रमा नहीं। ये बार मुझे तो मैं एक बार गलती हो गई, बार बार ना हो। प्रभु अपन चले भी गए, और जाने के बाद अगर मान लो पहुंचने के बाद उसने, रावण ने कुछ मांगा और नहीं देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अगर अपने को पूना ले गए और पूना ले जाने के बाद बम्बों ने कहा लाओ जरा वाला बीज वाला प्लेट हमारे नाम कर दो, अब उसने तो 2-4 दिन रोटी वोटी खिलाई और तुमको देना पड़ेगा, तो रावण जो मांगेगा फिर देना पड़ेगा। शंकर जी बोले तेरे बराबर कोई चतुर नहीं हो सकता। पार्वती जी बोली वही तो हम पहले हमसे तो पूछ लिया करो, थोड़ा बहुत तो कम से कम पत्नी से पूछो, ज्यादा नहीं पूछो तो थोड़ा बहुत तो पूछो। अब क्या करा जाए, मैंने रावण को वर दे दिया कि मैं तेरे साथ लंका चलूंगा। अब क्या करें? पार्वती जी बोलिए आप
शिवलिंग की आकृति में आ जाओ, रावण के साथ जाओ, पर रावण को कह देना मैं चल तो रहा हूं, जहां पर तूने मुझे भूमि पर रख दिया जाऊंगा नहीं, वहीं रह जाऊंगा। रावण से बस इतना कह दो तो क्या रावण मान जाएगा? और इतने में पार्वती जी बोली मैं रावण के नस नस को जानूं, इतना अहंकार बढ़ा है, वो यूं कहेगा तुमसे कि मुझसे तुम नहीं उठोगे, तो मैंने कैलाश पर्वत उठा लिया तो तुम्हें उठाने में क्या दिक्कत? अब फिर देखो तुम, मैं तुम तो चालू हो जाओ, बोल दो एक बार। जिस व्यक्ति को अहंकार रहता है ना, उसके सामने बस इतना कह दो तुमसे इतना नहीं बना, कैसे नहीं बनेगा, आप भी करो, देखो 2 मिनट में करके लाती हूं, और वो जाए वो तुरंत करके आ जाए, बस चढ़ाना ही तो था। और रावण को चढ़ाने का तो क्रम था, बस चढ़ा दिया रावण को, और रावण को चढ़ाया। और शंकर जी ने कहा सुन लंकेश, लंकाधिपति रावण, मैं तेरे साथ लंका जाने को तैयार हूं, पर शर्त एक है। क्या? कि मुझे ले जाते अगर तूने बीच मार्ग में कहीं कर दिया तो मैं फिर चलूंगा नहीं, उठूंगा नहीं। रावण बोला प्रभु आप मुझसे नहीं उठोगे? भगवान बोले तो चल, तो पक्का चल। और जो लेके चले तो शंकर भगवान जाने से पहले पार्वती से बोले अगर ये ले गया तो? पार्वती जी बोली मैं भी तुम्हारी ही अर्धांगिनी हूं, चिंता मत करो। बीच रास्ते में, क्योंकि मैं जगदम्बा हूं, मैं जगदम्बा, और जगदम्बा शास्त्र कहता है, शास्त्र वर्णन कर रहा, ये मांस, क्या चीज? मांस, ये मांस, ये रक्त, शरीर में जितना मांस और रक्त शरीर के अंदर रहता है वो माता की देन होता है। किसकी देन है? माता की। और शरीर में जितनी हड्डियां होती हैं और पेशियां होती हैं ये पिता की देन होती है, वो पिता की देन। मांस रक्त ये मां का दिया है, हड्डी और पेशी ये पिता की देन। अगर मैं माता हूं और मैं जगदम्बा हूं, इसके शरीर में रक्त बनकर अगर मैं संचरित हो रही हूं तो इसको बीच मार्ग में चलते चलते रक्त का प्रभाव इतना कर दूंगी कि इसको लघु शंका लगेगी। लघु शंका लगेगी तो पत्थर शिवलिंग नीचे रखेगा तो फिर आगे तुम्हारी मर्जी, उठना ही मत। बस अब इतना तो मैं कर रही हूं, आगे तो तुम्हें देखना पड़ेगा ना, साधना तो पड़ेगा। इतना काम बस मैंने कर दिया, बहुत इतना, अब आगे तुम करो। शिव जी बोले ठीक है, और शंकर चल दिया। फिर शंकर जी जाते जाते पार्वती से बोले आ जाना। पार्वती जी बोले तुम चलो तो, और चलते 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 और चितावन में पहुंचे, और वहां रावण को लघु शंका लगी तो उसने भगवान शिव को भूमि पर रखा, और रखा तो फिर उठाया आकर तो उठा नहीं। रावण ने मन में सोचा उठा नहीं रहा, उठाया, फिर उठा। आखिरी में रावण जान गया कि ये जाने वाले नहीं है, मैं ही फंस गया बीच में, मैंने गलती कर दी जो ऐसा बोल दिया, हाँ चलेगा, अगर तो ये तो गड़बड़ी हो गई। रावण ने सोचा अगर ये मेरे यहाँ नहीं जाएंगे तो मैं कहीं नहीं रहूंगा, इन्हें जमीन में दबा दूंगा। और रावण ने अपना अंगूठा लगाया, और अंगूठा लगाकर रावण ने शिवलिंग को जमीन में धसाया, वो भूमि में शिवलिंग धस गया। थोड़ा सा भाग, मात्र 4, 8 और ये 3 उंगल, बस इसको मिला लो, इतना बड़ा शिवलिंग ऊपर रह गया, बाकी का सब जमीन में धस गया। और जिस अंगूठे से दबाया था इसलिए शिवलिंग पर आज भी अपने अंगूठे का निशान है। वही इस भारत की भूमि का वैद्यनाथ भगवान है, वही इस भारत की भूमि का वैद्यनाथ भगवान। आज भी वैद्यनाथ भगवान के ऊपर अंगूठे का निशान है। रावण जब धकाया था पूरा शिवलिंग नीचे चला गया था, बस केवल 11 उंगल बचे उतना शिवलिंग, और फिर उसने प्रयास करा, फिर दबाता, नहीं दबा, वापिस चल दिया, वापिस। मंदोदरी ने पूछा तुम तो गए थे शंकर जी को लेने। अच्छा, ये पत्नियां जो होती ना, ये पति के आनंद भी खूब लेती है, ये कहीं के जाएगी कि तुम तो भी झगड़ा करके गए थे, वापिस कैसे आ गए? और तुम तो कह रहे थे कि अभी आऊंगा ही नहीं, तो कैसे आ गए? कैसे? एक बार कहीं कहाँ की बात है, राम जी कथा चल रही थी यहीं पर ऑनलाइन, और एक पत्नी का पति कहीं चले गया लड़ झगड़ के, और अब वो रात के 10 बज गई तो उसने तुरंत समिति को फोन लगाया, गुरुजी से बात करा, गुरुजी से बात करा, बड़ी रो रही थी बेचारी, गुरुजी से बात करा। इन्होंने पूछा हुआ क्या ये बता,
पति से झगड़ा हो गया था, वो ना जाने कहाँ चले गए, सुबह 11 बजे के गए, अभी तक ठिकाने नहीं है। तो अब ना जाने कहाँ, सब दूर फोन लगा लिया, सब दूर ढूंढ लिया, और इनका भी मोबाइल बंद आ रहा है और बहुत दुख हो रहा है, मैं क्यों झगड़ा कर ली। हमने कहा ठीक है, वो तो अब जो होना था तो हो, और तुम कहाँ कहाँ ढूंढ ली, सब दूर ढूंढ ली। छत पे गई थी, बस वहां नहीं गई, चली जा। ऊपर जाए, फ्लाइट मोड पे मोबाइल कर लिया था उसने और गेम खेल रहा था। गेम उसने वापस फोन करा, गुरुजी को धन्यवाद देना, मिल गया। मिल गया। अब मंदोदरी थोड़ा सा आनंद तो लिया, मंदोदरी बड़ी प्रसन्न थी। मंदोदरी ने जैसे रावण आया ना, धन धनाते हुए, रावण जब चलता था पृथ्वी हिलती थी, कहते लंका हिलती थी रावण के चलने पर, पांव जब डरता था तो मंदोदरी निकल के अपने जैसे कोई आता है तो बेल बजाता, तो रावण आता था तो बेल बजाने की जरूरत नहीं पड़ती, बेल खुद ही बज जाती थी, क्योंकि पांव ऐसा रखता है। और जो लंकाधिपति रावण आया और आते से मंदोदरी बाहर निकल के आ गई, और मंदोदरी बाहर निकल के आते से पूछी क्यों शंकर जी लेने गए थे, भोलेनाथ आए नहीं। तो रावण बोला फालतू की बात करना मत, ला रहा था। फिर विभीषण बोला ला तो रहे थे भैया, पर बीच में लग गई लघु शंका। तो कहां से आए लंकाधिपति, यहां भगवान भोलेनाथ। अब तो रावण को भीतर क्रोध आ गया, मंदोदरी कहकर अंदर चली गई। अच्छा, पत्नियों की आदत रहती, जो भी बोलना बोल बुला के रसोई घर घुस जाती, तुरंत कहा और गई, बोली और चली, वो रुकती नहीं है, बस कहे बहुत जा रही, बहुत जा रही, बहुत पहुंच गई। अब मंदोदरी ने कहा तुम शंकर तो अगर मेरे साथ नहीं आए इसलिए मैं जमीन पे उसको पताल में धक्का करा गया। ओ विभीषण बोले जिनको ये पताल में धक्का करा है, थोड़े से शंकर जी बाहर रह गए, जटा जटा। अच्छा, फिर विभीषण भैया क्या हुआ, विभीषण के विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी, इंद्र, वरुण देव, गरुण देव, जल देव सब पूजन कर रहे हैं उनकी प्रतिष्ठा, कि रावण छोड़ गया अपने को मिल गए शंकर भगवान, प्रतिष्ठा कर, प्राण प्रतिष्ठा। पूरी दुनिया में 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग ऐसा है, बाबा बैजनाथ, बाबा धाम बैजनाथ जी, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा किसी एक में नहीं, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, वायुदेव, जलदेव, गरुण देव, 33 कोटि देवताओं ने एक साथ मिलकर करी। 33 कोटि देवता जिसकी स्थापना करी, वो बाबा बैजनाथ धाम, वो बाबा धाम। सच क्या, शिव को पाना कोई सरल है क्या? शंकर को बस वाणी की शुद्धता हो, आपके हृदय की शुद्धता हो। कहते हैं वस्त्र कौन कलर का है उससे मतलब नहीं होगा, भगवान को पाने के लिए वस्त्र चेंज करने की जरूरत नहीं, मन को चेंज करना पड़े, मन बदलना पड़े, भगवान मिल जाए। और कोई कहे कि लड्डू से मिलेगा, पेड़े से मिलेगा, घी से मिलेगा, जल से मिलेगा, दूध से मिलेगा, नहीं, भगवान को पाने के लिए निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। मुझे ये कपट नहीं भा सकता, मुझे तो निर्मल चित्त चाहिए, निर्मल मन चाहिए। भगवान कहते मुझे बस अपना मन दे, अपनी वृत्ति दे। कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में पाता ही है, किसी ना किसी रूप में हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। कोई आज टीवी चैनल के माध्यम से कथा चल रही है, कई जगहों में, घरों में, अगर टीवी के माध्यम से कथा नहीं पहुंच रही तो मीडिया वाले, पत्रकार बंधु अपने अपने प्रदेशों में, अपनी अपनी जगहों में, अपने अपने जिलों में अखबारों के द्वारा कथा पहुंचाना, मतलब कथा किसी ना किसी रूप में प्रसाद के रूप में पहुंच रही है। शिव महापुराण एक कथा पहले कही थी, इस कोरे कागज पर देखो, अखबार कंपनी भी कोरा कागज बुलाती है और उस पर न्यूज छापती है। कितनी भी अच्छी से अच्छी न्यूज छाप दो, 4 दिन के बाद उस न्यूज पेपर पे लोग समोसा खाते दिखेंगे, पोया खाते दिखेंगे, कितनी भी अच्छी न्यूज छाप लो। और वही कोरा कागज गीता प्रेस गोरखपुर भेज दो, तो वो कागज पर जब गीता प्रेस गोरखपुर में उस पर रामायण, भागवत, गीता छपेगी तो कोई उस पर समोसा खाएगा, कोई उस पर पोया खाएगा नहीं। उसी तरह ये हमारा जीवन है, हमारी ये आत्मा, हमारा ये मन, हमारी ये वृत्ति है। इसको अगर संसार की वस्तु में छापोगे तो ये किसी काम की नहीं, और इस पे अगर भगवान का नाम छापोगे, इस मन पर, इस चित्त पर, इस वृत्ति पर, इस मन में अगर तुम शंकर का, राम का, कृष्ण का नाम एक बार तुमने छाप दिया, इस मन में शंकर की कथा को उतार दिया, तो इसकी कीमत अपने आप बढ़ गई, इसकी कीमत अपने आप बढ़, इसको कोई बढ़ाने वाला नहीं, खुद बढ़ती है।
इसकी कीमत बढ़ाना है तो भगवत भजन को हृदय में उतारना है। भगवत भजन हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे शंकर, हे शंकर, दूसरा कोई है ही नहीं। उसके सिवाय कहां जाए। शिव पुराण कह रही है भगवान शंकर के नेत्र बिंदु बंद करने पर एक बिंदु प्रकट हुआ, उस बिंदु से एक बालक उत्पन्न हुआ जिसका नाम अंधकासुर। अंधकासुर अंधा नहीं था हो, नहीं तो कई लोग कह देते महाराज इसका नाम अंधकासुर रखा मतलब ये अंधा था क्या? नहीं, ये अंधा नहीं था। भगवान के नेत्र बंद करने के बाद एक बिंदु गिरा पृथ्वी पर, उससे जो प्रकट हुआ वो अंधकासुर। तो अंधकासुर अंधा नहीं था, अंधकासुर अंधा नहीं था, अंधकासुर ज्ञान से अंधा था। होता है ऐसा। कई लोगों को ज्ञान से, एक लड़के की शादी हुई, पत्नी के घर गया पहली बार ससुराल, तो थोड़ा सा उसको ध्यान नहीं होगा, पहली बार ससुराल गया था तो पत्नी के सामने उसकी सहेलियों ने और पत्नी की बहनों ने उसके सामने पूरी भजिया सब्जी सब लाके रख दी और रखी, और उसने खाना, भूख तो उसको बहुत तेज लग रही थी, और खाना जो चालू करा तो इतनी बड़ी बड़ी पूरी थी। तो पति ने सोचा इतनी बड़ी पूरी है, भूख बहुत तेज लग रही है, तो इसने पहले क्या करा कि ईमानदारी से जीने के लिए थोड़ा सावधानी से पूरी के टुकड़े कर लिए, तो उसमें से उसने एक पूरी में से 2 टुकड़े करो, आधा ही टुकड़ा उठाए और सब्जी समेत खा जाए। अब पत्नी को बड़ी शर्म आ रही, बताओ क्या कर रहे हैं भगवान, जैसे पहली बार खाने को मिला ससुराल में इज्जत खराब कर रहा था। पत्नी इशारे में बनाते बनाते उसने, अब बहन खाना बना रही थी तो इशारे में तुरंत इशारा उसने 2 उंगली का करा, तो पति ने देख लिया कि मतलब 2 टुकड़े मत करो, एक ही में निपटाओ। अब ज्ञान जितना होगा उतना, तो उसने एक ही पूरी भरी सब्जी में और पूरी निपटा गया। पत्नी माथा ठोक दी। भगवान, पति ने सोचा ऐसे नहीं खाना है, पहले पूरी को लेना है, माथे से ठोकना, फिर सब्जी मिलाना, फिर खाना। तो उसने पूरी को लिया, सब्जी में भिड़ाया और माथे से ठोका, फिर खा गया। जितना ज्ञान होगा उतना प्राप्त होगा। अब अंधकासुर अंधा नहीं है, अंधकासुर अज्ञान से अंधा है। भगवान शंकर ने कहा पार्वती फेंक दे इसको समुद्र के अंदर। पार्वती कहती आपके द्वारा प्रकट है, आपका पुत्र है, ये मेरा पुत्र है। पार्वती जिसको गोदी में लेकर पुत्र कहती है, स्नेह करती है, लाड लगाती है, वात्सल्यता रखती है। और पार्वती मैया से शंकर जी ने कहकर उसको समुद्र में फेंकवा दिया। समुद्र में फेंका, हिरण्याक्ष ने उसको पकड़ लिया, पाल पोस कर बड़ा करा। एक दिन हिरण्याक्ष मर गया, बड़ा अवतार हुआ भगवान का और हिरण्याक्ष मारा गया। अंधकासुर ने कहा मैं तप करने जा रहा हूं, पानी में बैठकर अंधकासुर ने तप करा, ब्रह्मदेव से वर मांगा, मुझे वर दो मेरे प्राण ना छूटे। ब्रह्मा जी ने कहा जन्म लिया है तो मरना तो पड़ेगा, निश्चित है अगर जन्म हुआ है तो मरोगे, ये गारंटी नहीं है कि मरोगे ही नहीं हो, बस इतना जरूर है कि अगर मृत्यु लोक में जन्म लिया है तो सत्कर्म कर कर फिर जाना, तो भगवान के चरणों में कम से कम मुख तो दिखा सकोगे, अपना चेहरा परमात्मा को भी दिखाना है साहब। दुनिया के लोग आपको आपके कपड़े से, श्रृंगार से पसंद करेंगे, संत सदगुरु आपको आपके चरित्र से, आपके हृदय से पसंद करेंगे, और परमात्मा आपको आपके दिल से, आपके भाव से, आपके मन से पसंद करेगा। उसकी पसंद करने का तरीका अलग। वो आपका कपड़ा नहीं देखता, आपके वस्त्राभूषण नहीं देखेगा, उसको क्या करना है वस्त्राभूषण का, ये कपड़े का, ये दौलत का, उसको कोई मतलब, वो केवल अगर देख रहा है तो केवल आपका भाव। गया अंधकासुर ने ब्रह्मदेव से कहा मेरे प्राण ना छूटे। ब्रह्मा जी के मरना तो पड़ेगा, मरना पड़ेगा तो वर दे दो, जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं उसी दिन मरूं, क्योंकि इसको मालूम था मेरी कोई मां है ही नहीं, क्योंकि मेरे पिता ने कहा तो पानी में बहकर आया था, मैंने तुझे पकड़ लिया, तेरी कोई माता नहीं। ओहो,
बस वर मांग लिया, ब्रह्मा जी ने तथास्तु कर दिया। इसमें भी अकल होती तो इतना सोच लेता कि ब्रह्मा जी तथास्तु बोले मतलब माता जरूर है, पक्का है। दशरथ जी को कितनी सहानुभूति थी शांति मुनि के श्राप से, कितनी सहानुभूति थी दशरथ जी को। दशरथ जी के मन में जब जब दुख होता था कि मेरे घर में पुत्र नहीं है, मेरे घर में संतान नहीं, मेरे घर में औलाद नहीं, दशरथ जी दुखी होते थे। तो कौशल्या जी क्या कहती थी दशरथ जी से, क्यों दुखी होते हो, तुमको श्राप मिला है ना कि पुत्र के वियोग में प्राण त्यागोगे, मतलब श्राप मिला है तो पुत्र तो होगा, ये पक्का, तो फिर दुख किस बात का। रावण को, दशरथ जी को सहानुभूति कौशल्या जी दिलाती थी कि श्राप लगा है तुमको कि पुत्र के वियोग में प्राण त्यागोगे, तो फिर रोते क्यों, मेरे घर में पुत्र है, मेरी 3 रानियां, संतान नहीं, चिंता काय को करते हो। अगर श्राप मिला है तो पुत्र जरूर होगा, ये पक्का है, तो काय को टेंशन लेना। श्राप को पूर्ण करने के लिए पुत्र तो देना पड़ेगा भगवान को, तो फिर चिंता किस बात की, क्यों चिंता। समझदार हो तो समझदारी करता। और अंधकासुर को यह ज्ञान नहीं आया कि बताओ अगर मुझे ब्रह्मा जी ने वर दे दिया कि मरेगा तो अगर तुम्हारी माता जी को गलत दृष्टि से देखेगा, तो फिर निश्चित हुआ आया समय। और अंधकासुर विवाह के लिए अपने दूतों को भेजा, जाओ जो सबसे सुंदर कन्या हो उससे मैं विवाह करूंगा। सबने जाकर कह दिया सुंदर तो एक ही थी, वो थी हिमालय राज की कन्या पार्वती, ऐसी सुंदर, और उसने तो विवाह कर लिया शंकर जी से। अंधकासुर ने सोचा वो बूढ़े जोगी शिव से विवाह करा, इतनी सुंदर कन्या ने, तो उसके साथ रहकर क्या करेगी, उसको मैं अपने दिलाऊंगा। अंधकासुर गया, जो मां जगत जननी जगदम्बा बाहर बैठकर कैशों को सवारती है, कार्य करती है, और अंधकासुर ने जाते से कह दिया अरे ओ सुंदरी, मैं तुझे अपना बनाना चाहता हूं। माता की आंख से आंसू बहने लगे, मेरा पुत्र होकर मुझे गलत दृष्टि से देख रहा, गलत दृष्टि से। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया में मां एक ऐसी होती है कि बेटा छाती पर लात भी मारता है तो भी मां दुआ ही देती है, बद्दुआ नहीं देती, बद्दुआ नहीं देती। महाराज जिस घर में मां बाप की इज्जत नहीं होती उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती, क्योंकि मां एक ऐसी होती है जो अपना सर्वस्व अपने बच्चों को दे देती है, सब सर्वस्व। कई ये बुजुर्ग माताएं जब कहती है ना फोन लगा के गुरुजी हम तो बड़े दुखी हो गए, हमारे बच्चे हमें नहीं पूछते, वो अलग रहते हैं, वो ऐसा करते हैं, तो हम उनको मजा लेने के लिए, उनके आनंद के लिए कि उनके मुख से माता का तो प्रेम माता का होता है, तो हम एक आध बार कह दिया एक काम करो ये सारा जितना भी जो दौलत है ना तुम्हारी प्रॉपर्टी है ना सब कहीं वृंदावन में दान दिया जा। अरे ऐसे कैसे दे दो, बच्चों को दें तो कि बच्चे तो पूछिए ना, भले नहीं पूछे पर दूंगी तो होनी, भले कितना विवाद हो, भले कितना क्लेश हो, पर मां अपने बच्चे को अगर अपशब्द दे भी देती है ना, गाली दे भी देती है ना, ताना दे भी देती है, थोड़ा श्राप मां अपने बच्चों को दे भी देती है ना, तो अकेले में जाकर रो भी लेती है। मां मां होती है, मां मां है। वो कहे माई के बुधवन जैसन कहो मिठाई ना मिलई, माई के बुधवन जैसन कहो मिठाई ना मिले, सब कुछ मिल जाता है दुनिया में माई ना मिलई, सब कुछ मिल जाता है दुनिया में माई ना मिलई। खुद गीले में सोती है तुझे सूखे सुलाती, खुद भूखी रह जाती है तुझे निवला खिलाती, माई के आशीष जैसन तो आशीष ना मिलई, सब कुछ मिल जाता है दुनिया में माई ना मिलई। दुनिया में सब मिल सकता है, ठाट बाट संपदा दौलत धन सत्ता सब मिलेगा, पर मां नहीं। पहचान लो, जान लीजिए। महाराज एक मैसेज पढ़ा था, शायद आपने भी पढ़ा होगा। टीचर ने अपने सारे स्टूडेंट को कहा, सारे बच्चों को कहा कल सब स्वर्ग की मिट्टी लेकर आना, बैकुंठ की मिट्टी लेकर आना।
सब बच्चे आ गए। टीचर ने पूछा आप लाए हो? नो। आप लाए? नहीं नहीं नहीं। एक बच्चा बैठा था, आप लाए हो? उसने पुड़िया खोली, मिट्टी दे दी। टीचर बोली तुम मुझे बेवकूफ समझते हो, मूर्ख समझते हो? अपने घर की मिट्टी भरकर लेकर आ गया और मेरे से कहता बैकुंठ की मिट्टी है? ये सब बच्चे जो बोल रहे हैं तुम्हें वो बोलना चाहिए था, और तुम मिट्टी भरकर लाए हो। बच्चा कहता है टीचर, मिस, मैडम, ये स्वर्ग की मिट्टी है। स्वर्ग गया था तू? नहीं। तो फिर मिट्टी कहां से आई? बच्चा कहता है मेरी मां के चरणों में सारी दुनिया का स्वर्ग है। उस माता के चरण की मैं मिट्टी लेकर आया हूं, तो ये स्वर्ग की ही तो मिट्टी है, ये वैकुंठ की ही तो मिट्टी है। महाराज आज अंधकासुर की बुद्धि देखो कितनी अंधी हो गई, इसलिए उसको अंधकासुर कहा गया है, बुद्धि से अंधा हो गया। बुद्धि कितनी अंधी हो गई। जान नहीं पाया। मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं। मां क्रोध में आए तो रो रही है, मां को गुस्सा आता है तो रोती है, मां प्रसन्न होती है तो रोती है, उसमें प्रसन्नता का भाव आ जाता है। प्रसन्न है तो भी रो रही है, और क्रोधित है तो भी रो रही है। सोमानी जी के यहां कल भाभी जी सोमानी जी के यहां से बोल रही थी, गुरुदेव 7 दिन कहां चले गए मालूम नहीं पड़ा। नैनों में जल भर रहा था, अर्थात जब बहुत प्रसन्नता भी होती है ना, कुछ मन की मनोकामना जब पूर्ण होती है ना, जब हृदय से शिव को याद किया जाता है कि ये मेरा शंकर, ये मेरा शंभू, ये त्रिकालदर्शी, ये कैलाशी ने मेरी सुन ली। और कहां 2023 में कथा मिल रही थी, कहां बाबा ने कृपा कर कर इतनी जल्दी करुणा कर दी। मतलब शंकर ने सुन लिया तो प्रसन्नता के भी नेत्र से अश्रु बह रहे थे, नेत्र अश्रु प्रसन्नता के बह रहे थे। कितनी कृपा करी होगी साहब। फिर निवेदन करूंगा, जितने कथा श्रवण कर रहे हैं उनसे भी, जितने लोग पहले करवा चुके हैं और करवा रहे हैं उनसे भी, कहीं बाबा ने कृपा करी होगी, इसलिए ये शिव महापुराण की कथा हो रही होगी। कुछ उसकी कृपा जरूर है साहब, उसकी करुणा जरूर है, उसकी दया जरूर है, बहुत कृपा। उसकी कृपा बिना कुछ भी नहीं। सोमानी जी इस कथा के बाद में अगली कथा जो है वो 30 तारीख से है, उसको मॉरिशस वाले करा रहे हैं ऑनलाइन। उनका शब्द केवल इतना सा था, जब आशीष जी के पास उन्होंने बुकिंग कराई मॉरिशस से, समीर जी के पास, उनका शब्द एक था कि इस कथा ने जो मुझे दिया है मैं शायद भूल नहीं सकती। इसलिए अब विदेश में रहने वाले उनका विदेशी कल्चर और मॉरिशस में रहकर कथा का रसपान करा देना, नहीं वर्णन। जैसे सोमानी भाभी ने कहा कि मैं बखान नहीं कर सकती कि मुझे शंकर ने क्या दे दिया, शायद ये जिंदगी का सर्वाधिक सुख, आनंद। और मैं बेटे और बहुओं को भी धन्यवाद दूंगा, मैं बेटे और बहुओं को भी धन्यवाद दूंगा कि अगर मां के हृदय में आया, पिता के हृदय में आया शिव पुराण कराना है, बच्चों ने बहुओं ने तुरंत कह दिया मां करा। ये आनंद है साहब, जीवन का ये सुख है। लोग शादी की सालगिरह में, जन्मदिन में अंगूठी, चेन या कड़े बनवा कर देते हैं। मैं ऐसी बहू और बच्चों को भी धन्यवाद देता हूं जो शिव महापुराण की कथा देते हैं, शंकर की कथा सम्मुख में दे देते हैं। ये आनंद का अनुभव है, ये आनंद का तात्विक सुख है। ये सुख नहीं मिल सकता जीवन में साहब, ये सुख का अनुभव बहुत कम हो पाता। हम सत्य कहें ना, धन में जो सुख नहीं वो नाम में सुख है साहब। 7 दिन कथा का जो रसतत्व आपने ग्रहण किया है ना, हर पल पल में आपको लगेगा मेरा शंभू बैठा है, मेरा शंकर है, मेरे सामने है, उसका प्रतिबिंब मैं देख रहा हूँ, उसके प्रतिबिंब को मैं देख रही हूँ। वो पंचामृत स्नान में भी सामने विराजा हुआ है, वो कथा के एक एक शब्द में, एक एक अक्षर में छुपा हुआ है। उसको पहचान, उसको जान। और जब महाराज उसकी शरणागति,
अंधकासुर जान नहीं पाया, पहचान नहीं पाया कि मैंने माता को गलत दृष्टि से देख लिया। मां रो रही थी, शिव आ गए। शंकर ने देखा कि यह अंधकासुर पार्वती को अपशब्द कह रहा है, मां को गले लगाना था तो अपशब्द कह रहा है। शिव ने वहीं पर बटुक भैरव को प्रकट कर लिया। काल भैरव प्रकट करा था ब्रह्मा जी का सिर काटने के लिए, बटुक भैरव प्रकट करा था अंधकासुर का सिर काटने के लिए। सिर कट गया, अंधकासुर मर गया। चित्तवृत्ति शिव के चरणों में छोड़ गया। और वो मन, वो चित्त, वो वृत्ति शिव में रख गया। हिरण्यकशिपु को मालूम पड़ा मेरा भतीजा मर गया। हिरण्यकशिपु को क्रोध आ गया, मेरा भतीजा, मेरा भाई हिरण्याक्ष मरा है। तप करने के लिए गया, ब्रह्मा जी से वर मांग रहा है, ना नीचे मरूं, ना ऊपर मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना दिन में ना रात में, ना नर से ना पशु से, ना 12 महीने में मरूं, ये वर दीजिए मुझको, ना अस्त्र ना शस्त्र। ब्रह्मा जी तथस्तु कह दिए। हिरण्यकशिपु जब घर गया तो उसकी पत्नी नहीं थी। पूछा कहां गई? इंद्र ले गए। इंद्र क्या गए? तो पूछा इंद्र कहां है मेरी पत्नी? इंद्र कहता तुम्हारी पत्नी को देवऋषि नारद ले गए। नारद जी क्यों लेकर गए? पता नहीं। नारद से पूछा मेरी पत्नी कहां है? नारद जी कह रहे हैं अपने बच्चे को दूध पिला रही है, अपने बालक को दूध पिला रही है, स्तनपान करा रही है। अंदर जाकर देखा, पत्नी को लिया, ये कौन? मेरा पुत्र। पुत्र? हाँ, लेकर गए। देवऋषि नारद जब बालक जा रहा था, नारद जी ने कहा इसका नाम प्रहलाद है, तुम्हें याद है? प्रहलाद है इसका नाम। लेकर जा रहे थे, नारद जी मुस्कुरा रहे थे, मैंने आज एक असुर के घर में, मैंने आज जिसके घर में भजन ही नहीं होता उसके घर में भजन को पहुंचा दिया। इसकी प्रसन्नता होना चाहिए, आपको इसकी प्रसन्नता होना चाहिए। ये कई लोग छोटे छोटे शिव महापुराण के जो उपाय या शिव महापुराण की कुछ कुछ कथाएं दुनिया के लोग काट काट के अपने अपने उस मोबाइल से सबके पास में भेजते रहते हैं कि शंकर की यह कथा सुनो, शंकर का यह अनुमोदन सुनो, शिव महापुराण का यह दृष्टांत सुनो, शंकर का यह आनंद सुनो। कई लोग एक दूसरे को मोबाइल में भेजते रहते हैं कि शंकर की यह कथा का रसास्वादन करो, यह संवाद सुनो, यह कथा सुनो। अर्थात केवल वो चरित्र नहीं भेज रहे हो आप शिव महापुराण की, वो कथा नहीं भेज रहे हो आप किसी के घर में जहां भजन नहीं होता, जहां कथा नहीं होती, जहां सत्संग नहीं होता, उसके मोबाइल पर जान करके आप जो कथा भेज रहे हो, समझ लेना उसको आप थोड़ा सा भजन का एक बीज रोपित कर रहे हो, आप सत्संग का एक बीज वहां प्रकट कर रहे हो, जिससे उसके हृदय में शंकर के प्रति, भजन के प्रति, स्मरण के प्रति कुछ प्रकटता उत्पन्न हो जाए, कुछ प्रकट। सुनो तो मेरा मन कर रहा है, आप थोड़ी देर 5 मिनट कथा सुनोगे। मैं अभी आई, मैं वॉशरूम जा रही हूं, तुम कथा सुन के मुझे बता देना कि कथा में आगे महाराज जी ने क्या कहा। मतलब पति को लगा गई काम से, खुद चली गई बाथरूम में, बाथरूम सही तो रसोई घर में चली गई, उसको कथा सुनाई दे रही है और वो अपने काम में लगी, उनको लगा करके कि थोड़ी सी तो सुन लो, थोड़ा सा, बहुत होता, बहुत छोड़ दिया काम। आते से पूछा क्या बता रहे थे? हाँ बोल रहे थे कि ऐसा ऐसा ऐसा, बस इतना तो मैंने सुन लिया था, पर बोल अच्छा रहे थे। पत्नी, रस लग गया, थोड़ा सा रस लगा तो चित्त लगेगा, चित्त लगा तो महादेव मिलेगा जरूर, ये पक्का है। चित्त वृत्ति में रम गया, थोड़ा सा लगा, थोड़ा सा, और जब थोड़ा सा वो रस, थोड़ा सा तात्विक सुख, शिव महापुराण का वो आनंद, वो सुख एक बार अगर रम जाता है, लग जाता है, तो जीवन आनंदित हो जाता है, वो मिल गया। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझ पर कर दिया टोना, मेरी टूटे ना भजन की लड़ी, बिहारी जी में कब से खड़ी तेरी अखियां हैं जादू भरी, त्रिपुरारी जी में कब से खड़ी थे, तुम सा ठाकुर और न पाया, तुमसे ही मैंने नेहा लड़ाया, नेहा लड़ाया, मेरी बिहारी
जी में कब से खड़ी मेरी अखियां तुम्हीं से लड़ी, बिहारी जी में कब से खड़ी तेरी अखियां जादू भरी, त्रिपुरारी जी में कब से खड़ी। प्रभु मिल गया। मैंने एक बीज भक्ति का बो दिया। नारद जी कहते अब तो पानी डालना रह गया, पौधा अपने आप लग जाए, केवल पानी डालना रह गया। अब पानी कौन डालेगा? तो क्या पानी वही डालेगा जिसने, तुम तो जाते 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 जाते, अभी आम का सीजन चल रहा है, अभी बेल फल का सीजन चल रहा है, बेल पत्री के फल में से बेल खाओ, उसके बीजे को निकालकर सुखाकर रख लो, आम खाओ, आम की गुठली अपने पास में रख लो, जब गाड़ी से निकल कर जाओ, जहां जंगल मिले वहां पर गुठली फेंकते फेंकते, बीज फेंकते फेंकते जाओ, पौधा लगेगा, जल बो देगा, आओगे कभी वो पौधा कंप्लीट मिल जाएगा। तुम्हारा काम है तुम तो बीज डालो, तुम्हारा काम है तुम तो दे दो उसको, फिर पानी बो देगा। नारद जी कह रहे हैं मैंने प्रहलाद जब गर्भ में था, माता को इतना ज्ञान दिया है, प्रहलाद की माता को, हिरण्यकशिपु की पत्नी को इतना ज्ञान दिया कि इसके गर्भ से जो बालक निकला उसने आते से भगवान के नाम का प्रहलाद करा, वो प्रहलाद हो गया, और वो जो भेजा है हिरण्यकशिपु के घर में, बस अब कुछ नहीं करना। एक आम का पौधा लग गया, सारा घर उसी को खाएगा पक्का। थोड़ा किसी को खट्टा लगेगा, कोई अचार डाल के खाएगा, कोई पक जाएगा तब खाएगा, पर खाए ये पक्का। कोई मुरब्बा भी डाल ले, कोई अचार भी डाल ले। भजन का तो यही आनंद है कि कोई को भजन में आनंद आता है, किसी को दृष्टांत में आनंद आता है, किसी को कथा में आनंद आता है। ये अपनी सोच है, ये अपनी बुद्धि है, ये अपना चित्त, अपनी वृत्ति। दयालु दातार की कथा कर रही है। शंकर स्वयं देवर्षि नारद ने एक बीज ऐसा रोपित कर दिया, धर्म का, सत्संग का, संकीर्तन का, ऐसा बीज रोपित करा है कि हिरण्यकशिपु उस बालक को जब लेकर चला, बड़ा हुआ, गुरुकुल पढ़ने के लिए भेजा उसको, और जब विद्याग्रहण के लिए भेजा है उसको, पर जिसको गर्भ का ज्ञान हो उसको दूसरे ज्ञान की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप अच्छा दीजिए, अच्छा मिलेगा, पर दिक्कत एक ही खड़ी होती है ना, आजकल डॉक्टर कह देते बेड रेस्ट, पलंग पे पड़े रहो, टीवी देखते रहो, बस औलाद भी वैसी पैदा हुई, दिन भर महाराज। थोड़ा सा भजन गर्भावस्था में बहुत जरूरी है। इस संसार सागर में एक निवेदन फिर करेंगे, बच्चों को संस्कार ऐसा देना कि घर में आप जो पूजन, आप जो पाठ, आप जो स्मरण छोड़ कर जाओ, वो कम से कम 2 अगरबत्ती तो लगा सके। धर्म का प्रचार बहुत जरूरी है। शिव पुराण कह रही है, प्रहलाद को खोलते तेल में डाल दिया, अग्नि में पटक दिया, सारा काम कर लिया, पर विश्वास इतना दृढ़ था। अच्छा, समझने वाली बात है कि वो कई लोग कहते हैं भगवान कहाँ है, तो हमने कहा प्रहलाद का चरित्र उठाकर देखिए, जब खोलते तेल में डाला तो भगवान था कि नहीं था। तेल को ठंडा कर दिया, पर्वत से उठाकर नीचे पटका, हाथ में झेल लिया उसने, हथेली पर झेला उसने, हाथी के पांव के नीचे पटकवा दिया, वो भी बच गया। किसने बचाया? देखो, यह कोरोना महामारी खोलता हुआ तेल तो नहीं है, यह कोरोना महामारी हाथी का पांव तो नहीं है, यह कोरोना महामारी पर्वत से फेंकने जैसा तो नहीं है। अगर प्रहलाद को कोई बचा रहा है तो वह प्रहलाद का विश्वास बचा रहा है। भगवान के चरणों के प्रति जो विश्वास है प्रहलाद का, वो बचा रहा है। आपका विश्वास अगर है शंकर के चरणों में, आपका विश्वास यदि है उस भूत भावन, उस भंडारी के चरणों में है, शंकर के चरणों में है, तो चाहे हाथी का पांव हो, चाहे खोलता तेल हो, पर्वत हो, चाहे कोरोना महामारी हो, अगर विश्वास है तो बाल बांका नहीं हो सकता, ये पक्का है। बाल बांका नहीं हो सकता, अगर विश्वास है तो बाल बांका नहीं होगा। भरोसा रखिए उस पर, विश्वास रखिए उस पर। तेरा ही दिया मैंने काया पिया है,
तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये विश्वास यदि है तो परमात्मा है। सब दूर से हार गया, सब दूर से। अच्छा, एक दिन हिरण्यकशिपु ने अपने नाती को बुलाकर भी पूछ लिया था, सिंहिका का बेटा राहु। राहु और हिरण्यकशिपु रिश्तेदार हैं आपस में। बुलाकर पूछा था राहु से, तू सब जानता है देवताओं की करतूतों को, ये बता कि ये मरेगा कैसे। राहु बोला, मैं जानता तो हूं, पर यह भी जानता हूं कि इसकी भक्ति बड़ी प्रबल है। और मैंने देखा है, मैं शंकर की जटा में बैठा रहता हूं, मैंने देखा कि भगवान पर जो दिल से अगर जल चढ़ा दे, दिल से अगर चावल चढ़ा दे, दिल से अगर दूध चढ़ा दे, दिल से अगर पानी चढ़ा दे, तो शंकर तो उसके हो जाते। तो मुझे लगता है कि भगवान इसका हो गया। तो कहा तू मेरा नाती को मुझे डरा रहा? मैं तो कह सकता हूं, अब आगे आपकी मर्जी, अब समझो ना समझो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। एक दिन पूछ लिया, सामने एक विशाल खंबा था और उस खंबे को देखकर, उस खंबे को देखकर पूछा, खंबे को तो सर्वस्व अगर तेरा भगवान है तो क्या इस खंबे में तेरा भगवान है? तू कह रहा है कि सर्वस्व है। शिव महापुराण में नरसिंह भगवान की कथा जो लिखी गई, उस कथा के सार पर शंकर भगवान का एक अवतार है, इसलिए नरसिंह भगवान की कथा है। और कितनी बड़ी कृपा है भोलेनाथ की कि आज नरसिंह चतुर्दशी भी है। पूरे विश्व में सभी भक्तों को, सभी के हृदय में श्री नरसिंह भगवान की पावन जयंती की बहुत बहुत, जन्मोत्सव की, प्रागट उत्सव की बधाई हो, बहुत बहुत। तू कह रहा है कि सर्वस्व भगवान है, हाँ, तो क्या खंबे में भगवान है? हाँ, अगर मैंने कहा कि सर्वस्व है तो खंबे में। अच्छा, हिरण्यकशिपु के मन में विश्वास रखती भर नहीं था। अब बेटे को देख देख कर विश्वास जागते जा रहा है। खोलता पानी ठंडा हो गया, तेल ठंडा हो गया, पर्वत पे से बच गया, हाथी के पांव के नीचे से बच गया, आगी में रखा तो मालूम पड़े वो डूंढई जल गई, बहन ही निपट गई, पर यह बच गया। तो विश्वास नहीं लगेगा? दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है, आप अगर विश्वास है तो परमात्मा है। आश्चर्य में पड़ गया, फिर कहा इस खंबे में भगवान है? खंबे में भी है? हाँ है। तो उसने ठोक के देखा खंबे को भी कि है, इसके अंदर कोई भरा तो नहीं, खंबा तो ठोस था, कोई खंबे में भगवान भराएगा क्या? पर जब विश्वास जाग जाता है तो खंबे में से भी नरसिंह प्रकट हो जाता है। जब विश्वास जाग जाता है तो भगवान प्रकट हो जाता है। विश्वास तो जागे पहले, सबसे पहली चीज है विश्वास। और जब विश्वास जाग गया, जब विश्वास पूर्ण हो गया, तब भगवान प्रकट हो गया। भाई विश्वास भी तो जागना चाहिए। संकल्प छोड़ रहे हैं, हाथ में फूल और पानी देकर पंडित जी ने कहा परमात्मा का ध्यान करो, जिसकी पूजन कर रहे हो, शंकर जी की। पास में पत्नी बैठी है, शादी हो रही है, पूजन करने बैठे हो, हाथ में फूल और चावल है, पानी है, पंडित जी कह रहे हैं गणेश जी का ध्यान करो, पर ध्यान तो वो बाजू में जाए। फिर पंडित जी ने कहा नवग्रह देवता का ध्यान करो, फिर वो दोस्तों में जाए। हाथ में फूल चावल होने के बाद पंडित जी कह रहे हैं कि ध्यान भगवान का करो, और ध्यान पत्नी में जा रहा है, पत्नी का ध्यान पति में जा रहा है, दोनों का ध्यान दोस्तों में जा रहा है। चित्तवृत्ति बटी हुई है, क्योंकि विश्वास जागृत नहीं होता। उनको तो लगता है कि बरमाला पहना दी, शादी पूर्ण हो गई, अब ये पूजन में कोई विश्वास उसका जागृत नहीं हो रहा। उसकी विश्वास था, उसका स्नेह था। तो कभी किसी ने नहीं किया हाथ में फूल चावल देकर कि पत्नी का ध्यान करो, फिर भी ध्यान चले जाता। पति का ध्यान करो, पति में ध्यान चले, बिना किया जा रहा है। तो इस मन को भी बिना किए भगवान में जाना चाहिए ना। जब पत्नी में जा रहा है, पति में जा रहा है, बिना किए, बिना पूजन, बिना हाथ में चावल पानी लिए दूसरे में जा रहा है, तो मन को परमात्मा तक भी तो लेकर जाओ बिना किए।
मन में ये विचार। अब आज कथा का विराम दिवस हो जाएगा, अब अगली कथा कब आएगी? 30 तारीख से। 30 तारीख से कथा आएगी, जब तक विचार कर लेना मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करूंगा। वो भले कोई बोले चाहे ना बोले, पर मन में विश्वास ले लो, मन में उमंगता उत्पन्न करो। अब खंबे में भगवान ने बिल्कुल गदा का प्रहार करा, केवल विश्वास आया और भगवान प्रकट हो गया। भगवान है ही ऐसा, विश्वास आया कि मतलब ये कह दिया कि खंबे में भगवान तो देखता हूं है कि नहीं, और बस देखने के चक्कर में खंबा टूटा, नरसिंह भगवान प्रकट होगा। और नरसिंह भगवान प्रकट हुए तो प्रहलाद तो दूर हट गया, नहीं ये भागा हिरण्यकशिपु दरवाजे पर, भगवान नरसिंह ने पकड़ा, दिल्ली पर बैठ गए नरसिंह भगवान, सुला लिया हिरण्यकशिपु को गोद में। अच्छा, किस्मत वाला तो था जो भगवान की गोद में सोया था, यह भी एक सोचने वाली बात है। रावण भी किस्मत वाला तो था कि लक्ष्मण शेषनाग उनके पास ज्ञान लेने पहुंचा था। कंस भी किस्मत वाला तो था जिसको मारने के लिए भगवान कृष्ण को अवतार लेना पड़ा। ये राक्षसों ने कुछ तो अच्छा करा होगा जो भगवान इनके पास में आया। अब गोदी में हिरण्यकशिपु, देख ना नीचे मरे ना ऊपर, ना अस्त्र से ना शस्त्र से नख से फाड़ूंगा, ना दिन में ना रात में, शाम के समय पर मारूंगा, ना नर से ना पशु से नरसिंह बनकर आया, ना ही 12 महीने में मारूं, इसलिए एक अधिक कर अधिक मास में आया। आज ही नरसिंह चतुर्दशी का ही दिन था, शाम का समय था, इसलिए आज भी सास बहुओं से कहती है शाम पड़े देली पे मत बैठ, क्योंकि कभी कभी शौक चलता है। अपन बहुत दिन हो गए दुल्हन बने हुए तो दुल्हन बनने का शौक होता है, दूल्हा बने हुए बहुत दिन हो गए तो दूल्हा बनने का शौक होता है। एक आध दिन नरसिंह भगवान बनने का शौक आ गया तो भगवान ने कहा दिल्ली पे जो बैठा उसी निपटाऊंगा। इसीलिए सास बहू से कहती है दिल्ली पे शाम पड़े नहीं बैठना, एक आध दिन भगवान घूमने आ गए तो, और निपटा के चले गए तो, इसलिए विशेष ध्यान दे। शाम का समय उधर को फाड़ दिया, हाथों को निकाल लिया, गले में धारण कर लिया, देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी, गंधर्व गान करे, अप्सरा नृत्य करी, बोले नरसिंह भगवान की जय। चारों तरफ नरसिंह भगवान की जय जय घोष होने लगी। इधर नरसिंह भगवान की जय घोष हो, उधर देवताओं ने भगवान लक्ष्मी जी से कहा तुम्हारे पति को बड़ा क्रोध आ रहा है, जाकर शांत करिए। लक्ष्मी जी बोली हम ही मिले थे गुस्सा शांत करने के लिए। बहुत समझदारी रखना माताओं, पति को क्रोध आए पत्नी कभी उसके सामने ना जाए, नहीं तो बेल्ट पड़ा हो तो बेल्ट, तो जूता पड़ा हो तो जूता, हालत खराब हो जाए ऐसा काम मत करना। लक्ष्मी जैसी समझदारी करना। प्रहलाद को आगे भेज दिया तो पति को क्रोध आए तो घर के बच्चों को आगे कर दे, जा पापा को चाय देकर, जा पिताजी को जाके नाश्ता देकर, और तुरंत क्रोध बच्चों को देखकर शांत हो जाए। और नरसिंह भगवान का क्रोध, प्रहलाद सामने आ गया, गोदी में बिठा लिया, जिभ्या से चाट लिया, और प्रहलाद नीचे भी उतर गया। ज्ञानों का उपदेश भी दे दिया नरसिंह भगवान ने, और ज्ञानों का उपदेश दिया, और उपदेश देने के बाद नरसिंह भगवान वहां से चले गए। तो इनको लगा कि क्रोध चले गया, पर जैसे ही बैकुंठ में पहुंचे भगवान नरसिंह और सिंहासन को तोड़ दिया, सामान जो रखा था उसको तोड़ दिया, लक्ष्मी जी भाग गई सीधे ब्रह्मा जी के पास। कौन ने किया था इनको ऐसा बनने के लिए? कौन ने किया था? बना रहे थे कुछ, बन गया कुछ। चीन वाले भी कुछ और बना रहे थे, बन गया वायरस। बना रहे थे कुछ, अब ये शांति नहीं हो रहा, अब आफत करके रखी है। इतना क्रोध नरसिंह भगवान का, इतना क्रोध, बैकुंठ तोड़ दिया, पूरा बैकुंठ तोड़ दिया। ब्रह्मा जी से लक्ष्मी जी बोली इनको हुआ क्या है? ब्रह्मा जी बोले गुस्सा है। लक्ष्मी जी बोली हमें ढूंढते ढूंढते यहीं आ रहे हैं। भगवान ब्रह्मा जी बोले सही में? हाँ। सरस्वती को बुलाकर भगवान ब्रह्मा जी ने कहा लक्ष्मी को वापिस बैकुंठ छोड़िए, वापिस। सरस्वती जी बोली हम तो जाए नहीं दादा, बीच में फाड़ देंगे, बहुत गुस्सा आ रहा है। और आए ब्रह्मलोक में, ब्रह्मलोक थर थर कांपने लगा। इंद्रलोक में पहुंच गए, इंद्रलोक में तोड़फोड़ कर दी, सारे लोगों को तोड़ते फिर रहा है। सारे देवताओं के जितने लोग थे सब तोड़फोड़ कर दी नरसिंह भगवान ने। नरसिंह भगवान की जय जयकार हो रहा है, सब देवता भागते फिरे, एक भी नहीं रहे, सब नीचे आ गए मृत्यु लोक में, क्योंकि ये मृत्यु लोक से ऊपर गए। तो मृत्यु लोक में देवता नीचे, तुम ऊपर हम नीचे, सब नीचे। शंकर भगवान ने पूछा बात क्या है? आज सबके सब यहीं दिख रहे हो, कैलाश पे बड़ा आनंद छाया हुआ है, आज तो हमारे यहाँ कोई शादी ब्याह भी नहीं है जो तुम इतनी खुशी में आए हो। तो इतने में इंद्र देवता बोले ये खुशी दिख रही तुमको? खुद खुशी का समय आ गया। और क्या खुशी है? काय की खुशी? यहाँ वो भगवान नरसिंह ने चारों तरफ उपद्रव मचा रखा है, चारों तरफ हाहाकार मच रहा है, चारों तरफ हाहाकार।
क्या करना है बताइए। शंकर भगवान बोले गुस्सा शांत करने का एक ही तरीका है, इनको इनके घर पहुंचाना पड़ेगा। तो घर जाने के लिए क्या करा जाए आप बताओ। भगवान शंकर ने कहा मैं सरम्भ पक्षी का रूप रखूंगा, तुम सब मुझ में समा जाना, तुम्हारा बल मुझे चाहिए, तब जाकर मैं नरसिंह भगवान को उठा सकता हूं। शंकर भगवान ने सरम्भ पक्षी का रूप रखा, उड़ते उड़ते गए शंकर भगवान, नरसिंह भगवान को पंजे में पकड़ा, ले जाकर बद्रिकाश्रम में अलकनंदा नदी में पटक दिया। अलकनंदा नदी में जैसे नरसिंह भगवान को पटका, पटकते से नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हो गया। लक्ष्मी जी आई, प्रभु चलो। भगवान जाने लगे, संतों ने हाथ जोड़ लिए, आप बद्रिकाश्रम छोड़कर मत जाओ। नरसिंह भगवान कहने लगे मैं एक शिला के रूप में रहूंगा। आज भी नरसिंह शिला बद्रीनाथ जी में काकुंड के सामने नीचे आप देखेंगे अलकनंदा नदी में तो एक शिला नजर आएगी जिसका नाम है नरसिंह शिला। नरसिंह भगवान चले गए, शिला के रूप में रह गए, छोड़ गए, वो नरसिंह शिला। भगवान शिव का एक नाम हो गया शंभेश्वर महादेव। क्या नाम पड़ा है? शंभेश्वर महादेव। भगवान शंकर शंभेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हो गए। शिव महापुराण की कथा कहती है जिस व्यक्ति को क्रोध आता हो या घर में क्लेश मचा होता हो, घर में जरा जरा सी बात में अगर क्रोध आता हो तो एक लोटा जल कलश में जल लेकर शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर के ऊपर जो जलाधारी होती है उसमें उस जल को डाल दो, शंकर के ऊपर बूंद बूंद वो पानी गिरने दो, घर में शीतलता, शांति और प्रेम बढ़ता है। शंभेश्वर महादेव भगवान शिव का एक स्वरूप, एक आनंद शंभेश्वर के रूप में। जब शंकर भगवान श्रम्भ पक्षी का रूप धारण कर लिए तब नरसिंह भगवान का जब क्रोध शांत हो गया तब लक्ष्मी जी को साथ में लेकर भगवान नारायण पहुंचे भगवान शिव के पास। बड़ा भाव से जा रहे हैं श्रीमन नरसिंह भगवान लक्ष्मी जी के साथ शंभेश्वर भगवान के पास में पहुंचे। शंकर भगवान का स्वरूप देखकर बड़े आनंदित हुए। लक्ष्मी नारायण भगवान ने शंकर भगवान की पूजन करी, वही शंभेश्वर रूप लक्ष्मी नारायण भगवान के द्वारा पूजा गया। लक्ष्मी नारायण भगवान स्वयं शंभेश्वर भगवान का स्मरण करते हैं, पूजन करते हैं, अर्चना करते हैं, उसकी भक्ति में डूबे रहते हैं। आगे जो चरित्र आया है शिव महापुराण में, सुंदर वेद व्यास जी महाराज 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करा। महाराज शंकर भगवान के ऐसे कई